हेलो बच्चों। मैं एक बार आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ। इंटीग्रेशन हमारा चल रहा था जिसमें कि हमने 7.1 एक्सरसाइज और बेसिक कवर कर लिया था। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन के मेथड्स के बारे में कुछ डिस्कशन करा था, जिसमें कि मैंने डिस्कस करा था कि इसकी कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। 3 मेथड हमने देखी थी मेनली, जिसमें कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन था और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था। उसमें हमने डीप में जो मेथड को समझा था वो मेथड थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसको कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। उस मेथड को मैंने डीपली आपको एक्सप्लेन भी करा था। देन उसके बाद मैंने आपको 4 फॉर्मूलेस बताए थे कि उन फॉर्मूलों को कैसे आप समझ सकते हैं, जिसमें कि हमारा मेनली था tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है और cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आज मैं आपको जिस टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ वो है हमारी एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन की क्लास 12th की। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, इसमें इंटीग्रेशन हमने करना है। हमें सिर्फ इतना बोला है इंटीग्रेट द फंक्शंस, और इस टाइप का हमें डायरेक्ट फंक्शन दिया है, बाकी हमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इंटीग्रेट बोला है। तो इंटीग्रेट बोलने से ही आपने क्या करना है, एक तो इसमें dx लिख देना है क्योंकि वेरिएबल x है, और एक इंटीग्रेशन साइन लगा देना है। यहीं पर हमें पता कैसे लगी, हमने dx से लिखना है। वेरिएबल जो होगा उसी वेरिएबल में हमने dx या dy लिखना होता है। अगर y में दिया होता तो dy लिखते। तो चलिए, जैसा कि इनिशियली हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले इसको हम i ले लेंगे। उसके बाद अब हमने देखना है कि क्या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने में समर्थ हैं, इसमें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज कर सकते हैं या फिर कोई और मेथड हम लगा सकते हैं। क्योंकि कोई और मेथड से हम इस टाइम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ बधे हुए हैं। इसलिए बधे हुए हैं क्योंकि हमने अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी है या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना सीखा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 2x को लेता हूँ t, तो कभी भी x स्क्वायर नहीं मिल सकता है, क्योंकि जितनी पावर होती है ना x की, हम जब उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उससे एक कम हो जाती है पावर। तो यहाँ तो अगर मैं 2x को लूंगा t, तो पावर बढ़ नहीं सकती, इसीलिए मैं क्या करूँगा, अपॉन वाले को लेके देखता हूँ। तो पुट करते हैं हम, क्या सिर्फ एक्स स्क्वायर को पुट करें हम t, या फिर पूरे 1 + x स्क्वायर को करें, ये बहुत मेन क्वेश्चन उठता है यहाँ पर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को पुट करूँ ओनली, तो तब क्या मिलेगा, और अगर मैं 1 + x स्क्वायर को पुट करूँ तो क्या मिलेगा, ये हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर को अगर मैं t लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 2x dx, सॉरी डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, 2x, और इसका हो जाएगा dt/dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। और t के रिस्पेक्ट में x करेंगे तो d/dx ऑफ t, यानी कि dt/dx लिख सकते हैं। तो बहुत बच्चे ये सोचते होंगे कि मैं dt/dx कैसे लिख दे रहा हूँ, मैंने हालांकि पहले बता रखा है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, तो आ जाएगा 2x dx = dt। उम्मीद करता हूँ कि अब जो वीडियोज आ रही हैं लास्ट 2-3 वीडियोज से, इसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जैसे कि इनिशियली आप फेस कर रहे होंगे कि जो है ट्राइपॉड हिल जा रहा था, जिसकी वजह से वीडियो एकदम वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा वीडियो देखने में जो एक्चुअल में अब आ रहा होगा आपको, क्योंकि अभी बिल्कुल ना कुछ हिल रहा है ना ज़्यादा फ्लैश है। तो अब अच्छे तरीके से वो होता है इनिशियली, एकदम मेरा टच छूट चुका था क्योंकि मैंने किसी वजह से अपना चैनल हटा दिया था। तो 1 साल से भी ज़्यादा टाइम तक लगभग मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली। तो अब दोबारा शुरू कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे, क्योंकि चीज़ें ध्यान नहीं रहती ना, अगर आप किसी चीज़ से टच से बाहर चले जाओ, तो अब हैबिट अब आना शुरू हो चुकी है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि बेटर से भी बेटर ही मिलेगा आपको। तो 2x dx = dt आ गया, ठीक हो गया। अब क्या ये ऊपर मिल गया है तो सही है, हम ये कर रहे हैं तो देखते हैं। फिलहाल मैं रफली आपको बता रहा हूँ हाँ, कि ये हम अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ तो dt लिख दिया हमने इसकी जगह, अपॉन में क्या आएगा, 1 + t आ गया।
क्या आप इसको इंटीग्रेशन करने में समर्थ हैं? क्या आप इंटीग्रेशन करने में कैपेबल हैं इसको? आंसर होगा आपका नहीं। क्यों? 1 + t को क्या लिखोगे? ऐसा थोड़ी लिख दोगे log 1 + t। वो सिर्फ होता है dt/t का इंटीग्रेशन, ठीक है, ना कि 1 + t 5 + t। तो बहुत से बच्चे भी गलती करेंगे, उन्होंने कहा चलो dt/1 + t, तो सीधे log 1 + t लिख दो, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो इसको आप नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 + x² को t लेना पड़ेगा। ये मेथड तो आपकी गई। तो अगर आप ऐसा करते हो 1 का आ जाएगा 0 डिफरेंशिएशन, 2x dx के प्लेस पे हम लिख सकते हैं शॉर्ट में 2x dt/dx, फर्दर 2x dx = dt। देखिए बार बार मैं dx क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, आप लोग को तो इनिशियली मैं अभी समझा रहा हूँ, इसीलिए दिक्कत है। आप हैबिचुअल हो जाते हैं ना किसी चीज के, तो फिर डायरेक्ट स्टेप्स जो है आपको एक एक करके नहीं लिखना होता है। मैं आपको भी समझा रहा हूँ इसलिए आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कि एग्जाम में भी आप ऐसे ही कर पाए, क्योंकि जितना डीपली एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर उतना आपसे इम्प्रेस होगा और उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चीज़ों को कैसे लिखना है, जैसे गिवन है, क्या गिवन है, और फिर उसके बाद कैसे स्टेप्स आपने चलने हैं, जितना आप शॉर्ट करेंगे उतने आपके मार्क्स शॉर्ट होंगे, ठीक है। एग्जामिनर को ये नहीं देखना है कि एग्जामिनर को कितना आ रहा है, एग्जामिनर को ये देखना है कि आपको कितना आता है और आप कितने बढ़िया चीज से उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो कॉपी में विदिन 3 आवर्स या 2 आवर्स, जो भी टाइम है, ठीक है। तो कभी भी एग्जामिनर का टेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपका टेस्ट है। तो आपको कितना आ रहा है उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक। तो बहुत से बच्चों के माइंड में होता है ना कि मैं तो इस मेथड से कर देता हूँ, मैं इतने शॉर्ट कर देता हूँ। डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। क्वेश्चन ज्यादा का आप शॉर्ट करोगे तो कहाँ से उम्मीद कर सकते हो कि आपको मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं? ताकि उतना ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन आप दे सको। शॉर्ट क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं? ताकि आप उसको कम टाइम में कर सकते हो। उतना एक्सप्लेनेशन आप नहीं भी दो तो चल जाएगा। अगर 1 मार्क्स में आ रहा है कोई चीज तो आप उसको ऐसे नहीं कितना एक्सप्लेन करने लग गए, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की मार्किंग पे। चलो इसको क्या लिख सकते हो? अब आप ये हट गया, ये हम नहीं ले पा रहे, तो हमने क्या लिया, ये इतने टोटल के प्लेस पर आप क्या लिख दे रहे हो? 2x dx की जगह आप लिख सकते हो, देखो क्या, dt। और देखो जैसे आपने 1 + को पुट करा तो यहाँ पर ओनली t बचेगा, ठीक है। जो जहां पर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगे पूरे को ही पुट करा जाएगा, ऐसी आपको कोशिश करनी है। अगर उसके लिए अलग फॉर्मूला तब तक कुछ आता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप जितना आपने अभी पढ़ा, आपको सिर्फ ये पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो उस बेसिस पे आप नहीं कर सकते इसको, जो भी मैंने पहले बताया आपको कि हम अगर ओनली x² को पुट करें तो यह आ जाएगा log of t + c। तो आई क्या आ जाएगा, log t को वापस से क्या लिख देना है, जो हमने इसको पुट करा था 1 + x² + c, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए नोट करिए, आते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, किसको पुट करना है। तो इसमें आई ले लेंगे सबसे पहले। हमेशा यहाँ पर लेट लिख दीजिएगा, क्योंकि आई आपको डायरेक्ट दिया ना हो क्वेश्चन में, ज़्यादातर केस में नहीं दिया होगा, तो आप लेट लिखना। तो लेट यह आ गया log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ऐसा कुछ आपको दिया है। तो देखते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्या रखना है। अभी इनिशियली हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम फेस करो आप, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पर क्लियरली बता सकता हूँ कि मुझे कभी भी इसको पुट करके ही नहीं मिलेगा। log x का डिफरेंशिएशन में अगर ये आ रहा है तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। तो मैं क्या रख दे रहा हूँ यहाँ पर, पुट log x = t रख दिया। इसका 1/x हो गया, x के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू ये आ जाएगा dt/dx। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx = dt। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर i लिख दोगे, उसके बाद क्या आ जाएगा i, log x के प्लेस पे आपने क्या लिया, t लिया और उसका स्क्वायर था एज इट इज लिख दिया। और ये पोर्शन क्या है, dx/x है, यानी कि 1/x dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, dt। तो क्लियर हो गया। इंटीग्रेट करिए, t⁻2+1/2+1, जैसे कि हमने बताया था जब भी पावर होगी किसी की और आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है वहां पर, x⁻n dx =
एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इंडेफिनिट है तो प्लस सी। ठीक है, ये आपको साइड में मेंशन करने हैं फॉर्मूले जो भी आप अप्लाई कर रहे हो एग्जाम में। ये नहीं कि ये डायरेक्ट कर दिया और यहाँ पर लिखा नहीं, मार्क्स कट जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। आपको पूरा क्वेश्चन आते हुए भी आप अपने मार्क्स खुद ही कम कर लोगे। तो यही गलती रहती है एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे पर, एक टॉपर बच्चे पर और एक कम मार्क्स लाने वाले पर। ठीक है, तो ये आपका ऐसे ही आ गया, तो आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक, तो 1/3 एज इट इज, टी क्या लिया था हमने, वापस रख देंगे उसको, log x इसका होल क्यूब प्लस सी। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, नोट करिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी लेट आई हम लिख सकते हैं इसको 1/x प्लस x log x, टोटल के बाहर से dx। तो देखिए, अगर आप इसको डायरेक्ट देखोगे x प्लस वन, आप x प्लस एक्स लॉग एक्स को t पुट करके कभी भी आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं मिल पाएगा कि यहाँ पर दूसरा टर्म आपको मिल जाए। तो आपने करना है क्या इसमें कि हमने देखना है पहले क्वेश्चन को ध्यान से कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या हम कुछ और अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा, कि किस मल्टीप्लाई करें, कुछ ऐसा डिवाइड करें, तो कहीं से कहीं तक कुछ नजर आ नहीं रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, बहुत आसान है, हम x को बाहर लेके देखते हैं अपॉन में, तो क्या आ रहा है अंदर 1 प्लस लॉग एक्स। तो बहुतों बच्चों के माइंड में आ गया होगा कि अब इस आगे क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए, हम क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को t ले लेते हैं। अब इसके बाद सिर्फ log x को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके थे, एक्स स्क्वायर को हमने ओनली लिया t, तो हमें फंस चुके थे, हमें ओनली dt बाई 1 प्लस टी मिल रहा था, जो कि मीनिंगलेस है। ठीक है, जब तक हम अभी आगे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, जब हम पूरी इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, वहां से बहुत सारी मेथड मिल सकती हैं, हो सकता है ऐसे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। बट फिलहाल अभी हम क्या हैं, हम कहाँ हैं अभी, हम बिल्कुल बेस में हैं। हम समझ लो कि कुएं के अभी बिल्कुल बेस में है, अभी हमें धीरे धीरे चढ़ना सीखना है। इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगा हमारा अच्छा, तो हम समझ लो कि कुएं में चढ़ चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं बेस से ऊपर। लेकिन अभी हम क्या हैं, अभी हम नीचे हैं बेस में। ये कुआं है, ये कुआं है, तो हम यहाँ पर बेस में, अभी हम चढ़ने सीख रहे हैं। तो सीख रहे हैं ना, तो सीख रहे हैं तो डायरेक्ट तो चढ़ नहीं जाओगे तेज, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज आपने चढ़ना है, एक एक स्टेप वाइज, जैसे तभी आप कहीं यहाँ बाहर आ पाओगे यहाँ से। अब आप ये सोचो कि ना मैं डायरेक्ट बाहर चले जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो वैसे ही आपके इंटीग्रेशन भी चल रही है, इसको इसीलिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया है कि आपने पहले बेसिक सीखना है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखनी है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है, फिर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखना है, देन डेफिनेट इंटीग्रल सीखनी है। तब जाके आप रिवाइज करोगे उसको अच्छे से 2-3 बार, कम से कम अच्छे से ही बात कर रहा हूँ मैं, खाली जल्दीबाजी में नहीं, अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, तब जाके आपको कैपेबल हो जाओगे कि आप आ सकते हो बाहर, वरना आप इधर ही रह जाओगे कुएं के बेस में। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कुएं में नीचे बेस में ही रहना है लाइफ टाइम, या आपको बाहर भी आना है। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा, 1 का 0, log x को या लिख सकते हो 1/x, और इधर आ जाएगा dt बाई डी एक्स। फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको इधर ले आता हूँ तो आ जाएगा dx/x इक्वल्स टू dt। और हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा में यही चाहिए, 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैंने यहाँ पर t ले लिया था अपॉन में, देखिए मैंने इसको t ले लिया, तो 1/x dx की जगह हमें क्या मिल रहा है, dt, इस टोटल का इंटीग्रेशन। अब हमें पता है dt बाई टी क्या होता है, log ऑफ t प्लस सी। तो क्या करेंगे, i इक्वल टू लॉग t के प्लेस पे हमने क्या लिया था, 1 प्लस लॉग x, तो इसको एज इट इज लिख देंगे प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है 7.2 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट है और एक कंपोजिट फंक्शन टाइप का है। 4 i इक्वल्स टू, तो इसका मीन्स ये नहीं कि पिछले कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं थे, आप सोच रहे हो कि मैं इसी को इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, तो यही है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हर एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आने वाला है।
ठीक है, ये थोड़ा सा इनसे हटके अभी तक कंपोजिट वाले नहीं आए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। तो क्या करें हम, क्या साइन एक्स को पुट करें कॉस एक्स ले, मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, बट ये एक पूरा फंक्शन है। मैंने बताया था ना आपको कि कंपोजिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे ये है एफ ऑफ जी एक्स है, तो एक पूरा फंक्शन है ये, ऐसा नहीं कि ये जी एक्स अलग फंक्शन है एफ अलग फंक्शन है, ये मीनिंगलेस है, पूरा फंक्शन एक है। तो ये एक पूरा है, ये एक पूरा है, तो या तो इस पूरे को पुट करो या इस पूरे को। ठीक है, एक काम हो सकता है, इस cos x को लेके देख लेते हैं t, तो मिलेगा क्या, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, साइन एक्स इक्वल्स टू डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। इसके बाद स्टेप कैसे आया, माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, देन ये स्टेप है। ठीक है, आप लोग को फिर शॉर्ट ना लगे इसलिए कंप्लीट ही लिखना, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, पुट। अब क्या करोगे, क्या इसकी दूसरी मेथड है कोई, बिल्कुल नहीं है, कोई मेथड नहीं है दूसरी, सिर्फ आप यही कर सकते हो इस क्वेश्चन में। तो क्या करना है, साइन एक्स डी एक्स को, साइन एक्स डी एक्स को डी टी लिख दिया, बचा क्या साइन कॉस एक्स को क्या लिखा था टी, तो साइन टी और माइनस के साथ डी टी, तो ये आ गया माइनस बाहर। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान से, इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी, इसको क्या लिख सकते हो आप, प्लस कॉस टी, और टी कितना था आपका कॉस एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई भी बच्चा ऐसी गलती ना करे इसको लिखने की, कॉस स्क्वायर एक्स लिखने की गलती ना करे, क्यों ना करे, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, जो कॉस एक्स का स्क्वायर होता है वो, उसी को हम फर्दर कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते आप कॉस इंटू कॉस एक्स, कभी भी कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना ही आपने नोट करना है, ये मत नोट करना है, खाली समझाने के लिए है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको भी आप दो मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको आप पुट कर लीजिए आई, क्वेश्चन है आपका साइन ए एक्स प्लस बी और मल्टीप्लाई में इसी के कॉस ए एक्स प्लस बी, और टोटल के बाहर से जो दिया है वो है डी एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इंटीग्रेट। क्या कर सकते हैं हम, मैं इसको, हमें कुछ कुछ याद आ रहा है इसको देख के, साइन ए कॉस ए, कुछ ऐसा फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, 2 साइन ए कॉस ए, किसका फॉर्मूला होता था, साइन ऑफ 2a का होता था। तो ऐसा बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ इसको, जो कि मैं बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि 2 से डिवाइड करा कांस्टेंट है, कुछ काम तो आना है नहीं, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर फर्दर 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, अभी बताया, साइन ऑफ 2a, ए कितना है हमारा, ए एक्स प्लस बी है, टोटल के बाहर से डी एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब फिलहाल इसको ऐसे लिख दो, ये आ गया हमारा आई। अब किसको पुट करो टी, कि हमें इंटीग्रेट कर पाए। अगर आप ओनली ए एक्स प्लस बी को पुट करते हो तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन में। तो आपने क्या करना है, 2ax प्लस बी को टी ले लेना है। जिसके मन में डाउट है कि ax प्लस बी को क्यों नहीं लिया, अभी उसको भी बता दूंगा क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो इसको अगर अच्छे से मैं ऐसे लिखूं, मल्टीप्लाई करें 2ax प्लस 2b इक्वल टू टी हो जाएगा ना, यही होगा। तो अब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ 2a बचेगा, x का 1 हो गया, इधर तो 0 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और dx उधर ले जाते हैं, यहाँ तो 2a कहीं पर है नहीं, तो 2a को अपॉन में ले आएंगे, तो dt अपॉन 2a। तो ये ऊपर वैल्यू है जो क्या हो जाएगी, 1/2 ऑलरेडी था, एक 2a और आ गया, इंटीग्रेशन साइन, ये क्या बच जाएगा साइन, और 2ax प्लस बी को क्या लिया था t, ये आ गया dt। तो क्या बचेगा, 1/2 2 जा 4a, साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos t प्लस सी, और वहीं पर डिफरेंशिएशन होता है क्या, प्लस कॉस टी। तो इसको लिख देंगे, बाहर माइनस ले आते हैं, माइनस 1/4 कॉस टी, टी को हमने क्या लिया था 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये आ गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आ गया
जो भी हमें वैल्यू दी थी उसका। अब यहीं पर बात आती है कि अगर मैं यहाँ पर ओनली ax प्लस बी लेता, क्योंकि मुझे याद तो करना नहीं है ना कि ax प्लस बी लेना है या फिर 2x प्लस बी लेना है, एग्जाम में पता कैसे चलेगा, हमें याद तो करके नहीं जाएंगे। तो चलिए आपका इस प्रॉब्लम का भी हम समाधान निकालते हैं। तो ax प्लस बी अगर आप इसमें टी पुट करते हो तो होगा क्या, क्या उससे आंसर आएगा यही या कुछ आंसर में चेंज आएगा, वो देखते हैं। तो a x का 1 डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, जिसको कि मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी अपॉन ए। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद आपका क्या होगा, 1/2 ये हो जाएगा डी टी अपॉन ए हो गया 1/2 ए, और अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू, साइन ऑफ 2t डी टी, यही होगा। ठीक है, तो i इक्वल्स टू 1/2 ए। अब मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जब भी साइन ए एक्स प्लस बी हो, साइन ए एक्स हो, हमेशा इंटीग्रेशन जब हम करेंगे साइन का तो वही रहेगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और वेरिएबल जो है एक्स है या टी जो भी है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में आ जाएगा। इसका मैंने कंप्लीट प्रूफ भी दे रखा है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है बेसिक वाली और जो डायरेक्ट यहाँ आ चुके हैं, तो सबसे पहले मेरी वो वीडियो देखें, देन आप इधर आइए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जो यहाँ पे आ चुके हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार दोबारा बेसिक वीडियो में जाइए। मैंने अभी तक प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं करी है, तो मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, पहले अभी शुरुआत है चैनल की, वीडियोज बना रहा हूँ, कुछ टाइम बाद में सबको प्लेलिस्ट के थ्रू, जैसे इंटीग्रेशन के कितने लेक्चर हैं वो सब एक साथ आएंगे, और डिफरेंशिएशन के जो लेक्चर होने वाले होंगे वो एक साथ आएंगे, बाकी जो भी लेक्चर आगे चलेंगे 3D 2D प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग व्हाटएवर, तो जो भी क्लास होगी सबका अलग अलग यहाँ पर लिस्ट कर दूंगा उनको। तो ये आ जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस 2t अपॉन, और ये क्या आ जाएगा t का वेरिएबल 2 प्लस c। तो क्या होगा देखो, i इक्वल टू आ जाएगा माइनस बाहर माइनस 4a कॉस 2 t की जगह हमने क्या लिया था ए एक्स प्लस बी। तो क्या इससे हम शुरुआत में कह रहे थे कि क्या इससे आंसर आएगा नहीं आएगा, तो आप खुद देख लीजिए ये और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। जी नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको याद नहीं करना है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये जो हमने 7.2 एक्सरसाइज की, इसके 5 क्वेश्चन करे, फर्दर हम इसको आगे यहीं से 6 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, आपके क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा आपको कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद ना आई है तो भी आप कमेंट में बताना ना भूलिएगा, और अगर पसंद आई है तो भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपने शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना है, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।